फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी 7 दिन पहले मैं मेरे एक प्रोस्पेक्ट से मिला तो उसके मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए तो मुझे मालूम पड़ा कि उसका जो कैश क्रेडिट सेंक्शन लिमिट था वो 2 करोड़ था और उसने 100% यूटिलाइज किया हुआ था। तो जब मैंने थोड़ा डिटेल में इंक्वायरी किया कि आपने ये पैसा कहाँ पे यूज़ किया है, तो उसने मुझे बोला कि 1 करोड़ और 30 लाख उसने वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए यूज़ किए हैं और 70 लाख का उसने मशीनरी लिया है। तो उसके बाद मैंने उसको पूछा कि वाई हैव यू परचेज द मशीनरी फ्रॉम कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो उसने मुझे बताया कि जब वो उसने मशीन परचेस करने की जो लोन थी उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बैंक को जब उसने अप्रोच किया तो बैंक वालों ने उससे बोला कि वो अभी उसका लोन नहीं सेंक्शन कर सकते। इंस्टेड ऑफ दैट दे आर इंक्रीजिंग द कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर द सेम एंड दे कैन परचेज द मशीनरी बाय यूजिंग द कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, इसके बेस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फंड हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म यूज़। यानी जो फाइनेंस मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि शॉर्ट टर्म फंड्स नेवर टू बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज, दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन इग्नोर्ड और उसका जो प्राइस है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चुकाना पड़ता है इन द बिजनेस। नाउ फ्रेंड्स, चेक फॉर द सेम फॉर योर बिजनेस। थैंक्स।